में और इम्प्लीमेंट करने में बहुत सा अंतर होता है, लेकिन उसको महसूस भी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और गुरु नानक देव जी के बर्थडे पे उन्होंने ये अनाउंस करके काले कानून वापस लिए और किसानों से उन्होंने इसके लिए क्षमा भी मांगी। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये समझ रहा हूँ, जो मेरी समझ में आ रहा है, जो बाकी के मुल्क के लोगों की समझ में आ रहा है कि पंजाब को खुशहाल बनाने के लिए, पंजाब के लोगों की किसानी और जवानी बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ना होगा। आप सबको आगे बढ़ना होगा, तभी हम पंजाब को खुशहाल देख सकते हैं। एक अंग्रेजी का वर्ड है कि सिर्फ अपने बारे में सोचना। हर आदमी आज मुख्यमंत्री बनने को तैयार है, कोई समझ नहीं आ रही, कोई स्टेट का बात नहीं है। सिर्फ ये सोच रहे हैं कि ये देकर वो देकर ये अनाउंस करके वोट बटोर लेंगे। पहले वोट मिलता था और आज देखिए आपके सामने एग्जाम्पल है। हिंदुस्तान में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो नरेंद्र मोदी के और बीजेपी के प्लेटफॉर्म पे उनके नाम पे सरकार लोगों ने वोट डाला है, ना कि किसी जात पात के नाम पे वोट डाला है। जी मैं अज भी नज़दीकी हाँ जी। कैप्टन साहब के नाल मेरे परिवारिक संबंध ने। मैं देखिए ये बात ये है कि कैप्टन साहब की एक रीजनल आउटफिट है, वो बीजेपी के अलायंस पार्टनर हैं और बीजेपी ने उनको बड़ी इज़्ज़त और बड़े मान सम्मान से उनके साथ हाथ मिलाया है। कैप्टन साहब का एक अपना चेहरा है, कैप्टन साहब का एक अपना उनका एक किरदार है, उनका एक अपनी पर्सनैलिटी है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि बाकी के ज़िंदगी के जो दिन हैं मेरे, मैं सोचता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो एक समुद्र है, मैं उसमें रह के जनता के लिए, पंजाब के लिए ज़्यादा काम कर सकता हूँ। देखो धक्का नहीं मैं कह सकता, बट इट वॉज अनडेमोक्रेटिकली ही वॉज रिमूव्ड। दैट वाज, देखिए वो सीएलपी के लीडर हैं, उनको तो मालूम ही नहीं कि मीटिंग हो रही है। वो तो वैसे ही अगर सोनिया जी की वो इज़्ज़त करते हैं, मैंने सोनिया जी के साथ काम किया हुआ है, वो एक टेलीफोन कर देते तो वो रिज़ाइन कर देते, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन ये सब एक षड्यंत्र है, ये सब एक अपने आप को ऊपर उठाने की बात या किसी को नीचा दिखाने की बात में हम पड़ गए। इसीलिए हम दिन ब दिन उलझते जा रहे हैं कि उनके जाने के बाद भी उलझने कम नहीं हुई, उलझने बढ़ती गई हैं। देखिए बात सुनिए, किसान आंदोलन का इस सियासत से कोई लेन देन नहीं था। आपने देखा होगा कि किसान के प्रोटेस्ट में कोई पॉलिटिकल ऐसे आंसर नहीं थे जो उसको पोलिटिसाइज करते। वो एक अलग था, उसमें तो मैं भी शामिल था। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं किसानी की है, मेरा तो और कोई धंधा ही नहीं। मैं किसान हूँ और जो किसान है वो सभी वहाँ थे, चाहे किसी भी वर्ग से, किसी भी पार्टी से जुड़े हुए थे। वो उनकी जो उनका जो दिल था वो किसान की उस प्रॉब्लम के लिए साथ में था। मैं भी था उसमें, मैंने भी जो उनकी बाहर बैठ के जो मदद कर सकता था मैंने करी। लेकिन आज हालात अलग हैं। आज पंजाब के साथ कुछ स्टेटें और आने वाले 5 साल का जो भविष्य है उसको सिलेक्ट करने जा रहे हैं, चुनने जा रहे हैं। तो हमें बड़ी सोच समझ के और हिम्मत से आगे बढ़ना है और जो जात पात के नाम पे वोटें बटोरना चाहते हैं उनको पीछे धकेलना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो हम इसी चक्की में पिसते रहेंगे। बिल्कुल बनेगी जी, क्यों नहीं बनेगी। बीजेपी क्या कमी है जो दूसरों में खूबियाँ हैं, ये मेरे को बताएं। बीजेपी का एक संगठन है, बीजेपी का एक प्लेटफॉर्म है, बीजेपी हिंदुस्तान में सेंट्रल सरकार में वो अपना गवर्नेंस कर रही हैं, बीजेपी के कुछ असूल हैं। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो दूसरी पार्टी के पास हो और हम कहें कि जी बीजेपी में नहीं है।
देखिए वो विरोध, मैं ये कह रहा हूँ, प्रोटेस्ट होता है। देखो, आप कांग्रेस की बात कर रहे हो, पहले जब 1984 में क्या हुआ, जो दिल्ली के दंगे हुए, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, ये सब बातें देखो, ये एक अलग चीज़ है जो प्रोटेस्ट है। लेकिन लोग ये भी समझ गए हैं कि अगर उन्होंने कुछ चीज़ अपने मन की, जो वो लोगों के हित में अच्छी है, जो पंजाब के क्षेत्र के लिए अच्छी है, वो मौजूदा बीजेपी सरकार ही उसका फैसला करके उसको अच्छे ढंग से इस स्टेट को ऊपर उठा सकती है। आज हम 250, 300, 2, 2.5-3 लाख करोड़ के कर्जे के नीचे हैं। ये हम वो फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे। अरे, एक तरफ आप कह रहे हैं कर्जा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हम बिजली के बिल नहीं लेंगे, हम पानी भी फ्री दे देंगे, हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। ये तो एक वोट बटोरने की बात है। जैसे केजरीवाल जी कहने लगे कि मैं हर 1,000 रुपया हर महीने हर एक लेडी को हर महीने दूंगा। अरे, कहाँ से लाना है, पहले सोर्स तो बता दो। कन्विंस देखो, वो तो प्रधानमंत्री जी के मन की गल है, ठीक है कि नहीं। जैसे उनकी मन की बात होती है। मेरे को अभी इस बात पे चर्चा नहीं हुई, लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में बीजेपी एक ऐसी पार्टी पंजाब को एक स्टेबल गवर्नमेंट, एक खुशहाली की गवर्नेंस, एक नीट एंड क्लीन गवर्नेंस जो है वो बीजेपी सरकार दे सकती है। ये हाले गल्लां होणियां जी। नहीं, कोई हाले ऐसी कोई गल नहीं की। जिहड़ियां सीट शेयरिंग नहीं, थैंक यू जी, बस मैं हुण इजाजत लवांगा उत्थे भी। सो बाकी अगे देखो क्या होता है। देखो, इट्स ए सबजुडिस मैटर। मैं तो FIR भी नहीं पढ़ीगी। ये सब लीगैलिटीज़ ने देखनिया पेगा की होया। लेकिन जो चर्चा है, जो नहीं जायज़ नजायज़, मैं फैसला ही नहीं ना ले सकता। जे मैं फैसला लैण वाला हुंदा तो मैं उन्होंने फैसला दे दिंदा। ये देखो, लोगों का एक ये परसैप्शन है कि मजीठिया ये इनवॉल्व है। ये इनवॉल्व है, उसका सबूत सरकार दे देगी तो ठीक है, नहीं हैगा तो ही वुड बी आउट। मेरी तो गल ही इतों स्टार्ट हुई है मेरे भाई। मैंने यही कहा है कि एक स्टेबल और एक पीस और हार्मनी की सरकार जो है, कम्युनल हार्मनी आज डेंजर में है। उसी को चेक करने के लिए मैं कहता हूं कि बीजेपी को मजबूत करना चाहिए। यही वो हाईकमान नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, या उन्होंने बाकी की जिहड़े टीम है वो डिसाइड करनी है।